नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जब कभी भी कोई त्यौहार होता है भारत में, कोई ना कोई हादिसा पेश आने की ख़बरें आ ही जाती हैं। अहमदाबाद में एक हादिसा पेश आया, जगन्नाथ रथ यात्रा। आपको मालूम होना चाहिए इस मौके पर पूरे भारत में ये यात्राएं निकाली जाती हैं। दरअसल उड़ीसा के पुरी के मशहूर जो देवस्थान है वहाँ से वाबस्ता ये त्यौहार होता है। लेकिन यहाँ पर अफरा तफरी मच गई जब यात्रा में शामिल एक हाथी अचानक बफर गया, फिर उसके पीछे दो मज़ीद हाथी बफर गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब यात्रा अपने इब्तिदाई मरहले में थी। हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद मौजूद थे। हाथी के बेकाबू होते ही लोगों में घबराहट फैल गई। लोग जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। शोर शराबे और मजमा की वजह से हाथी ने गैर मामूली रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल बेकाबू हो गया। ताहम मुंतज़िमीन और पुलिस फोर्स की फौरी मुदाखलत ने किसी बड़े हादसे को टाल दिया। तरबियत याफ्ता महावतों और चिड़ियाघर के अमले की मदद से हाथी को काबू में कर लिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस इस वक्त सामने आ रहे हैं जिसमें हाथी बहुत सारों को धक्का दे करके बेकाबू बदमस्त होकर के भागती हुई नज़र आ रही है, कहीं किसी कॉलोनी में घुसती हुई और कहीं पर जो है लोगों को करती हुई। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है इसमें क्या वाकई में नुकसान पहुंचा है, जानी नुकसान गया है या कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, इस तरह की कोई तफसीलात अभी तक यहाँ की हुकूमत की जानिब से सामने नहीं लाई गई है। अलबत्ता दो वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। दावा है कि 3 हाथियाँ बदमस्त हुई थी। दूसरे हाथी को देख करके खौफज़दा लोग चीखो पुकार और हुजूम की भीड़ में जो है इधर उधर भागने के मनाज़िर बहुत कुछ जो है पेश किए जा रहे थे। इसकी तफसीलात का इंतज़ार है। उधर हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा और कुल्लू में जो बादल फटे हैं, 2 दिन से वहाँ पे जो सैलाबी सूरत हाल है वो बहुत ज़बरदस्त तबाही मचाई है। इस वाक़े के बाद से लापता अफराद की तलाश के लिए नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, पुलिस और होमगार्ड की मुश्तरका टीमें मुसलसल बचाव और तलाश के काम में लगी हुई हैं। सरकारी इत्तलाआत के मुताबिक अब तक कांगड़ा ज़िले के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट से 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 3 दीगर अफराद की तलाश अभी भी जारी है। उनके तेज़ बहाव में बह जाने का खदशा बताया जा रहा है। दूसरी जानिब कुल्लू के इलाके रहला बहाल में भी बादल फटने के बाद 3 अफराद लापता हुए, जिनकी तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ज़माना बदल चुका है, जालिम हो चुका है। अपनों को न पहचान हो रही है, ना वालिदैन के साथ किसी तरह का हुस्न सलूक है, ना भाई भाई के दरमियान में मोहब्बतें हैं। ख़ानदानी निज़ाम बिगड़ चुका है। ऐसी सूरत हाल में मगरिब ज़दा तहज़ीब से या वहाँ की सकाफ़त से या वहाँ की निचली गिरी हुई सतहियत की गैर इंसानी, जिसको वो लोग महज़्ज़ब कहते हैं जबकि वो गैर इंसानी है, वो इस वक्त जो है पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। आप जानते हैं कि माँ बाप का क्या उनका मकाम है, उनको किस तरह से वालिदैन को रखना चाहिए, किस तरह उनका हुस्न सलूक किया जाना चाहिए। उधेड़ उम्र में पहुंच जाते हैं तो किस तरह उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस का मामला कि इस वक्त भारत में बढ़ते अय्याम के साथ, गुज़रते अय्याम के साथ इस वक्त ओल्ड एज होम, बुज़ुर्गों को जहाँ पर रखा जाता है देखभाल के लिए, उन इमारतों का, इस तरह के ट्रस्टों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग इस बात में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यह हमारे भारत के सकाफ़त पर और हमारी समाजी तहज़ीब पर एक ऐसा कदगन है जिसको कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि भारत जैसे माहौल में भी इस तरह की चीज़ें पेश आती। बह गए बाज़ ओल्ड एज होम में बहुत अच्छी जो है किफ़ालत होती है, बहुत अच्छी देखभाल होती है, लेकिन बाज़ चीज़ों में देख कर के बहुत ही भयानक जो है ये मंज़र है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा से इस वक्त ये मंज़र आ रहा है जो बहुत ही भयानक है कि यहाँ बहुत सारे बुज़ुर्ग ख़वातीन को, बुज़ुर्ग जो है इनको बांधा गया है, उनके जिस्मों पर कपड़ा तक भी मौजूद नहीं था, जबकि इनको जिन लोगों ने लाकर के यहाँ रखा है, खबीस औलाद ने, उन्होंने जो है पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 42 अफराद को इस वक्त यहाँ की पुलिस और जो है दीगर मुख्तलिफ़ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और वुमेन कमीशन से ताल्लुक़ रखने वाले और स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट के मेंबर्स ने जो है यहाँ पर जो है छापामारी कार्रवाई, देखिए किस तरह से कबाड़ खाने में उनको रखा गया। और शिकायत ये है कि जो है इनको पालने के लिए, रखने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए इनके जो है मातहतों से पैसा भी लिया जाता है। ये जो आश्रम बताया जा रहा है वो C5 नोएडा सेक्टर 55 में मौजूद है। मीनाक्षी भराला जो वुमेन कमीशन की मेंबर है यूपी की, उन्होंने यहाँ पर अचानक छापामार कार्रवाई की पुलिस के साथ और इन तमाम चीज़ों, किस कदर जो है भयानक मंजर है नाज़रीन गिराम में आप अंदाज़ा। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 2 दिन पहले ख़ुदकुशी की खबर होने की वजह से मैं आपके सामने पेश नहीं किया। बेंगलुरु के किस में एक दिन पहले 2 मियाँ बीवी को एक दिन पहले उनके बेटों ने या उसकी बहू ने ला करके छोड़ा था यहाँ पर, दूसरे दिन ही उन्होंने कमरे में ख़ुदकुशी कर ली थी, मुर्दा पाए गए थे वो अपने कमरे में। बेंगलुरु के किसकी है जो ख़बर यहाँ के कन्नड़ अखबारात में बहुत हंगामा मचाया। ये सूरत हाल इसलिए कि ख़ुदकुशी की ख़बरें अगर पेश करते हैं तो उम्र को महदूद कर देता है, इस वजह से हम उससे बचते हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त के समाज में, भारत में किस कदर अफसोसनाक मामला सामने आते हैं हर दिन। अपने वालिदैन के साथ जो है हुस्न सलूक करना चाहिए और उन्हीं की दुआएं लेना चाहिए। इस जालिम ज़माने में जो लोग इसको एक मिसाल बना कर कि इस वक्त ओल्ड एज होम बना रहे हैं या उनका जो लोग बना रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो मजबूर हैं ताकि वो उनकी जुल्म सितम से बचाएं, उनकी तन्हाई से उनको बचाया जाए। लेकिन मुमकिन कोशिश ये होना चाहिए कि पूरे सकाफ़त, पूरे भारत में इस वक्त इस सिलसिले में कैसा बेदारी हो कि लोगों में, वो चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जो कोई भी हो, वालिद के सिलसिले में, हुस्न सलूक के सिलसिले में उनको बताया जाना चाहिए कि जो इनकी बद्दुआएं हैं आपको आगे जाकर के जो है ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां पैदा करेंगी। वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक इख्तियार दो बर्ताव होता है, उनके बुढ़ापे में भी उसी तरह का बर्ताव उनके जो है बच्चे करते हैं। ऐसी सूरत हाल में इस तरह की बेदारी लाना हर एक की जिम्मेदारी है। ये कहते हुए इस तरह की चीज़ें सामने आने के बाद लोग अलग अलग तबसरा कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अखिलेश यादव समेत सब के सब एसपी के लोग आज़म खान को जेल में मरने के लिए छोड़ दिया है, कोई एसपी लीडर मिलने नहीं जाता, ये कहते हुए कुछ लोगों के तबसरे इस वक्त सामने आए हैं। दरअसल ये बात आज़म खान की अहलिया तंजीम फ़ातिमा ने कही है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। सहाफ़ियों के उस सवाल का जवाब दे रही थी तंजीम फ़ातिमा, जिसमें उनसे पूछा गया था कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा लीडर आज़म खान से मिलने नहीं आता है। एक वक्त था जब सब उनसे मिलते थे, टिकट के लिए लॉबिंग करते थे, लेकिन अब आज़म की बीवी ने पहले तो इस सवाल को टाल दिया, लेकिन फिर गुस्से में आकर कहा कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। आज़म खान की अहलिया का यह बयान सामने आने के बाद यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। रामगढ़, मुरादाबाद समेत पूरे यूपी में फैले आज़म के हामी हैरान और परेशान हैं। नाज़रीन में आज़म खान को किस तरह से एसपी का एक चेहरा माना जाता था, एक बड़ा चेहरा माना जाता था, आप लोग इससे बेहतर अंदाज में जानते हैं। मुश्किल औकात में अगर कोई पार्टी आपका साथ नहीं देती है तो मतलब ये है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। मुसलमान अव्वल दिन से सियासी पार्टियों के इस्तेमाल हो रहे हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। उधर उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में ज़िला इंतज़ामिया मुसलसल मुबैना गैरकानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान अब तक एक मस्जिद को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम किया जा चुका है। इसके साथ साथ 2 दीगर मसाजिद को भी गिराने की कार्रवाई जारी है, जो कि मुबैना नाजायज़ तजावुज़ात की जद में आ चुकी है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरहकीकत संभल के चंदोसी कोतवाली इलाके के मोहल्ला वारिस नगर के लक्ष्मणगंज में वाक़ रज़ा मुस्तफ़ा मस्जिद, जिसको लेकर इल्ज़ाम था कि नगर पालिका परिषद चंदोसी की ज़मीन पर गैरकानूनी तौर पर तामीर की गई, चुनांचे उसे मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया गया था।
इस कार्रवाई में इंतज़ामिया ने बुलडोज़र एक्शन के साथ हाइड्रा मशीन का इस्तेमाल किया और मस्जिद के मीनार को मुनहदिम किया। फिलहाल बिजनौर आगरा शाहराह पर बनी याकूब अली शाह चिश्ती दरगाह को सड़क की तामीर की वजह से मुंतकिल किया जा रहा है। PWD रोड पर वाक़ई इस दरगाह को 2 दिन में 15 फीट जगह पर मुंतकिल किया गया। अब इसे 30 फीट मज़ीद पीछे ले जाया जाएगा ताकि सड़क को चौड़ा करने में कोई रुकावट ना आए। दूसरी जानिब श्री काल की धाम के करीब बनाई गई मस्जिद को गिराने का अमल भी जारी है। बताया जाता है कि तनाज़ा से बचने के लिए खुद मुतालिका कमेटी के अरकान ने श्री काल की धाम के करीब एक पब्लिक पार्क की ज़मीन पर बनी एक और मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। ये काम इंतज़ामिया की पहल पर बाहमी रजामंदी से किया गया, ये बात सामने आ रही है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, कहीं हम आहंगी के नाम पर, कहीं रास्ता कुशादगी के नाम पर, कहीं गैर कानूनी के नाम पर मुख्तलिफ बहानों से इस वक्त जो है मसाजिद को यूपी में निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह की खबरें सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, ईरान के ख़िलाफ़ 12 रोज़ जंग के दौरान इसराइल को कितना नुकसान पहुँचा? दरअसल 12 अरब डॉलर का बराह रास्त नुकसान पहुँचने की खबरें आ रही हैं, जबकि मजमूई नुकसान 20 अरब डॉलर बताया गया है। ईरानी सरकारी खबर रसाई इदारे प्रेस टीवी ने बताया है कि इसराइली मीडिया और माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल को तकरीबन 12 अरब डॉलर का बराह रास्त नुकसान पहुंचा, जबकि मजमूई नुकसान 20 अरब डॉलर तक जा सकता है। ये नुकसानात फ़ौजी अखराजात, मिसाइल हमलों से होने वाले नुकसानात, मुतासिर अफराद कारोबारों को की गई अदायगियों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर मुश्तमिल है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि जब बिलवास्ता इक़्तिसादी असरात और शहरों के मुआवजात को शामिल किया जाएगा तो नुकसान 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसराइली अखबार यदीऊत हरनूत के मुताबिक इसराइली ख़जाने को 22 अरब शेकल तकरीबन 6.46 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसराइली फ़ौज अब 40 अरब शेकल यानी 11.7 अरब डॉलर की इजाफी फ़ंड की तलाश में है ताकि हथियारों का ज़ख़ीरा दोबारा भरा जा सके, नए इंटरसेप्टर्स और हमलावर हथियार ख़रीदे जा सके और रिज़र्व यूनिट्स को बरकरार रखा जा सके। इससे क़ब्ल जंग से फ़ौज ने 10 और फिर 30 अरब शेकल का मुतालबा किया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जंगें ममालिक को तबाह करती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जालिम सिहूनी दरिंदे सुधर नहीं रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, समाज बद से बदतरीन जो है जराइम का शिकार होता जा रहा है। बांग्लादेश में किस तरह से इस वक्त जो है एक डॉक्टर का रेप के बाद जो कुछ हंगामा हुआ बंगाल में, ममता बनर्जी की हुकूमत को घेराव किया गया, क्या कुछ हुआ सामने। अब एक और मामला मगरिबी बंगाल में सामने आने के बाद सूरत हाल जो है वो भयानक होती चली जा रही है। वैसे भी गैर बीजेपी रियासतों में जब कभी भी इस तरह के मामलात पेश आते हैं तो मीडिया भी हंगामा मचाता है और बीजेपी तो वैसे भी हंगामा मचाती है। जब उनको बहाना मिलता है तो वो मज़ीद जो है अपने दांतों को तेज़ कर लेते हैं। कलकत्ता के नवाई इलाके में लॉ की तालिबा इज्तिमाई आबरूरेज़ी का मामला सामने आया है। एक साबिक़ तालिब इल्म और कॉलेज के 2 मुलाजिमीन इस केस में मुलव्वस बताए जाते हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के एक रुकन पर भी इस मामले में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा है। जब कोई रुकन नहीं था तभी नहीं छोड़ते थे, अब रुकन है तो क्या छोड़ा जाएगा। गुज़िश्ता साल आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर रेप के बाद कत्ल किया गया था। इसके बाद मगरिबी बंगाल में पुरजोर एहतिजाज किया गया। कई दिनों तक डॉक्टरों ने ड्यूटी पर नहीं गए, एहतिजाजात शुरू हुए। क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। 1 साल तक वो हंगामा होता रहा और यहाँ की हुकूमत को बदनाम किया जाता रहा। पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से काम छोड़ हड़ताल की गई, सिविल सोसाइटी की जानिब से भी एहतिजाज किया गया। अब एक बार फिर एक तालिबा के साथ इज्तिमाई असमत दरी ने जो है पूरे बंगाल में आग लगाने का काम किया है। इत्तलात के मुताबिक लॉ के स्टूडेंट के साथ 25 जून 2025 को इज्तिमाई आबरूरेज़ी की गई थी। पुलिस ने मुल्ज़िमान की शनाख्त करके उन्हें गिरफ़्तार किया। पुलिस ने बताया कि मनुजीत और ज़ैब अहमद को 26 जून को गिरफ़्तार किया गया, जबकि सिद्धार्थ शंकर राय शिवा उद्यान तालबगान क्रॉसिंग के सामने से गिरफ़्तार, यानी तीनों को जो इसमें शामिल थे गिरफ़्तार करके इस वक्त जो है पुलिस तहक़ीक़ कर रही है। लेकिन सूरत हाल बहुत भयानक हो सकती है। अब इसमें जो तृणमूल कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा है वो ये तस्वीर है जिसको लेकर के इसमें बताया जा रहा है कि वो टीएमसी काउंसलर के साथ भी है और इसके अलावा मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ भी जो है उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। अभिषेक बनर्जी के साथ भी उस शख्स की इस वक्त तस्वीर वायरल हो रही है जो है इस रेप में अहम तरीन मुल्जिम माना जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते आज ईरान से कुछ तस्वीरें आई हैं वो आपके सामने रख देता हूँ।
कि आप जानते हैं कि कई लोग जो है शहीद हुए हैं इसराइल के हमले में। अभी तक उनकी आखिरी रसूमात अदा नहीं की गई थी। उसमें से जो अहम तरीन कमांडर्स थे, साइंसदान थे, तमाम लोगों को उनके एज़ाज़ के साथ जो है नमाज जनाजा अदा करके जो है उनको दफनाने का निज़ाम बनाना था। अब जो है आज कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसमें जो है बहुत सारे शुहदा को, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो कमांडर्स लेवल के थे या आला सतह के लीडरान थे, जिनको निशाना बना करके ज़ालिम सहनी दरिंदों की जानिब से जिनको शहीद किया गया था, आज उनकी तदफीन अमल में आई। लेकिन पूरी तरह से एज़ाज़, सरकारी एज़ाज़ के साथ साथ जुलूस निकाल करके इसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और फिर जो है उनकी नमाज जनाजा अदा करके उनकी तदफीन अमल में लाई गई। पूरे तेहरान में जो है लोगों का एक बड़ा हुजूम देखा गया। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग उनके नमाज जनाजा में शरीक हुए। जनाजा ले जाते वक्त भी जो है जुलूस की शक्ल में उसमें कई हज़ारों अफराद को जो है शिरकत करते हुए जनाजे को कंधा देते हुए नज़र आए। वह नाज़रीन गिरामी में जहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप उनसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।